गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 13.4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। चलिए यहाँ फिगर में देखिए, इसकी कुल ऊंचाई जो है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और इसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, यानी कि इतना जो लेंगे वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। टोटल ये टोटल 60 है ना, टोटल 60 है तो इसका आधा ये तो 30 हो जाएगा ना ये। चलिए अब आगे देखिए, आगे फिर इसमें क्या रह रहा है कि ये इसके तल के बीचों बीच से काटा जा रहा है यहाँ से। देखिए ये बीचों बीच से काटा जा रहा है तो टोटल ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो काटने के बाद जो छिन्नक बन रहा है इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नाम यहाँ दे सकते हैं ओ ए बी, ठीक है, सी डी, यानी कि यहाँ से ओ डी बराबर भी 10 सेंटीमीटर और आपका ये ए डी बराबर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि एक शंकु के उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, बीचों बीच से होकर, यानी कि बीचों बीच से काटेंगे तो ये 10 होगा ना। चलिए, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। देखिए ये जो तल जो काट रहा है इसको वो क्या है, शंकु के आधार के समांतर है। चलिए समांतर है, चलिए अच्छी बात है। अब आगे कह रहा है कि यदि इस इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, देखिए ये जो शंकु का छिन्नक बन रहा है, यानी ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ऊपर छोड़ देना है, ये शंकु का जो छिन्नक बन रहा है इसको 1/16 सेंटीमीटर है ना वाले एक तार के रूप में बदल दिया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये हम लोग मान लिए कि ये आपका तार है, ठीक है, ये आपका तार है, तो इसका व्यास दिया है ना, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये दिया है कितना, 1/16 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो इसकी लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना माना तार की लंबाई, तार की लंबाई एल है, तार की लंबाई एल है। अच्छा, और इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और तार की ही त्रिज्या है ना, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या वो क्या हो जाएगा, तो उसको आर मान लेते हैं, स्मॉल आर से। तो क्या हो जाएगा, तो व्यास का था ना, तो व्यास 1/16 है, तो हो जाएगा 1/16 गुना में 2, यानी कि 1/32 सेंटीमीटर क्या है, तार की त्रिज्या है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, ये जो शंकु का छिन्नक बन रहा है, ये इनकी त्रिज्याएं हम लोग एक काम करते हैं, एक का मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R2। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि माना शंकु के छिन्नक छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, R1 तथा R2। ठीक है, अब चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला चीज है। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, देखिए ओ ए बी में, या हम लोग समरूपता का भी यूज करके बना सकते थे, या हम लोग ये जो आप पढ़े थे ना त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर, उससे भी बना सकते हैं, तो वही आसान रहेगा। आपको याद होना चाहिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ाया गया है लंब बटा में आधार, पढ़े है ना। तो यहाँ पे अगर हम tan 30 लगाए, tan 30 लगाए तो हम ओ ए बी त्रिभुज में देखिए लंब हो जाएगा आपका ए बी, है ना, और आधार हो जाएगा आपका ओ ए, हो जाएगा ना। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, है ना। तो ए बी का मान है R1 और ओ ए का मान है आपका 20, ओ ए 20 सेंटीमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फाइनली R1 बराबर हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। समझ में आया। उसी तरह से हम लोग दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ डी सी में, ध्यान से देखिएगा, फिगर में दिखाते हैं आपको, ओ डी सी में, ओ डी सी में। तो यहाँ भी उसी तरह से
tan 30 की ही बात करेंगे तो tan 30 मन लंब हो जाएगा CD और बटा में OD, CD बटा में OD, यही ना होगा, CD बटा में OD। चलिए तो tan 30 का मान 1/√3 और CD आपका कितना है R2 और OD कितना है आपका 10 है। तो यहाँ भी उसी तरह से ये जाके उधर गुना कर जाएगा तो R2 बराबर यहाँ से निकल जाएगा 10 बटा में √3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो ये तो आपको पहले से ही पता है, छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो उसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, तो वो h कितना है, तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। आपको पहले ही बताया है ना, छिन्नक वाले यहाँ से यहाँ तक 10 ही ना है। चलिए अब देखिए, इस शंकु के छिन्नक को तार के रूप में बदला जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन समान होगा। तो नीचे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि तार का आयतन, तार का आयतन किसके बराबर होगा, तो शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर, छिन्नक के आयतन के बराबर हो जाएगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो तार का आयतन, तो तार बेलन के रूप में है ना, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या आर माने है, और जो ऊंचाई है वो लंबाई के रूप में एल है ना आपका, तो वो आपका स्मॉल एल, एल माने थे, याद है ऊपर फॉर्मूले में। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 और गुना में h, यही ना होता है। चलिए अब इनके मानों को रखते हैं। तो देखिए ना, पाई से पाई पहले ही काट सकते हैं, स्मॉल r ये जो है ये जो है तार का त्रिज्या था ना, तो 1/32 हो जाएगा, 1/32 है ना, और गुना में l बराबर में 1/3। अच्छा देखिए अब यहाँ R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है आपका 20/√3 का स्क्वायर, R2 कितना है, तो 10/√3 का स्क्वायर और प्लस 20/√3 और गुना में 10/√3 और फिर आपका h है, तो h कितना है आपका 10 ही दिया है। चलिए अब इसको अभी वैसे ही रखते हैं, काटे उठेंगे नहीं, 1/32 से 1/32 गुना l बराबर 1/3, यहाँ हो जाएगा आपका 400/3, यहाँ भी आपका हो जाएगा 100/3, स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ हो जाएगा 200/3, ब्रैकेट बन के गुना में आपका 10। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अंदर यहाँ एलसीएम ले लेंगे ना, अभी तो इसको ऐसे ही रखिए, 1/32 गुना 1/32 गुना l बराबर 1/3, एलसीएम लेके जोड़िएगा ना तो ये 700 और बट्टा में 3 आ जाएगा और गुना में 10। चलिए तो l बराबर यहाँ देखिए ऊपर हो जाएगा 7000 बटा में 9 और गुना में ये चलाएगा 32 गुना 32 सेंटीमीटर। चलिए ऊपर इन सब में गुना कर देते हैं, तो गुना करिएगा ना तो L बराबर आ जाएगा 7168 और 30 बटा में 9 सेंटीमीटर में है ना, तो 100 से भाग कर लेते हैं ताकि ये मीटर में हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए इसमें से भाग कर दिए तो आ जाएगा 7964.4 मीटर लगभग तार की लंबाई हो जाएगी। तो तार की लंबाई आपकी निकल गई, तार की लंबाई, तार की लंबाई 7964.4 मीटर, समझ गया, मीटर में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन